चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई वाला है। कृत्रिम बुद्धि एआई की अवधारणा का परिचय दीजिए। एक पार्ट है, मतलब परिभाषा दीजिए। यहाँ ये इंट्रो हो जाएगा आपका। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य एवं एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? फिर एआई क्लिनिकल निदान में कैसे प्रयोग करता है, ठीक है। और इसमें तीन पार्ट है। तीसरा पार्ट है खतरा महसूस, मतलब वही चिंता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण करने को संदर्भित करता है, जिससे वे ऐसे कार्य करने में सक्षम होते हैं जिनमें आम तौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे समस्या समाधान, भाषण पहचान और निर्णय लेना शामिल है। इसमें क्लिनिकल निदान में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करने, स्वास्थ्य सेवा की सटीकता, दक्षता और पहुंच बढ़ाने में क्षमता है। चलिए एआई क्लिनिकल निदान में क्या कर सकता है? यहाँ आप क्या करिए, इसको हेडिंग डाल करके इसमें आप फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, तो गूगल का डीप माइंड ये पूर्वानुमान लगा देता है 48 घंटे पहले ही रोगी की स्थिति बिगड़ने की। दूसरा मेडिकल इमेजिंग, एआई ने एक्सरे और एमआरआई के विश्लेषण के माध्यम से चिकित्सा समस्याओं की पहचान निदान की सुविधा प्रदान करके मेडिकल इमेजिंग क्रांति ला दी है। मेडिकल इमेजिंग है ये। दूसरा पॉइंट, आईबीएम का वाटसन वेल्थ विशिष्ट प्रकार के कैंसर की पहचान कर सकता है। व्यक्तिगत उपचार, एआई रोगी के डेटा, तीसरा पॉइंट रोगी के विश्लेषण करके, तीसरा पॉइंट ऐसे बनाइए, ये भी आईबीएम का वाटसन जैसे प्लेटफॉर्म है। भाई व्यक्तिगत औषधि खोज, एआई की वजह से इसमें काफी तेजी आई है, ठीक। उदाहरण दे सकते हैं आप, एटमोवाइज जैसे स्टार्टअप औषधि खोज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने में सबसे आगे है। उसके बाद दूरस्थ रोगी निगरानी, ठीक। इसमें तो आप जैसे बहुत सारा है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी, पहनने योग्य स्वास्थ्य मॉनिटर उपकरण जैसे एप्पल वॉच, सॉरी। अब स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के उपयोग से गोपनीयता का खतरा भी है। डेटा उल्लंघन, जैसे कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप से डेटा लीक होने के मामले भी सामने आए हैं। सूचित सहमति, एआई सिस्टम की बढ़ती जटिलता अक्सर औसत रोगी की समझ से ही परे है। जहां भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा संभावित दुरुपयोग हो सकता है, जान ही नहीं पाएंगे, डिजिटल साक्षर ही नहीं है। पक्षपातपूर्ण एल्गोरिदम अनजाने में मौजूदा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे सकता है, जो वैश्विक स्तर पर देखा गया। इस तरह भारत में भी विविध आबादी को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, दूसरा क्षेत्रों समुदायों को इन प्रणालियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली डेटा की पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल सकता है। डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, जैसे एम्स में कुछ डेटा लीक हो गया था। दीर्घकालिक डेटा भंडारण, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ व्यक्तियों के गोपनीयता पर संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की गई तथा उनका डेटा कितने समय तक कितनी सुरक्षा संग्रहित किया जाएगा। निगरानी संबंधी चिंताएं, पहनने योग्य निगरानी उपकरणों का दुरुपयोग अनधिकृत निगरानी के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष, एआई में स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवर्तनकारी क्षमता है, लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह इसमें चुनौतियां भी हैं, खासतौर पर डेटा गोपनीयता के माने में एआई की क्षमताओं का लाभ उठाने और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है कि रोगी की गोपनीयता से कोई समझौता ना हो। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर 2-3 चीजें फिर से बता दे रहा हूँ। पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, गूगल का डीप माइंड, मेडिकल इमेजिंग, आईबीएम का वाटसन हेल्थ, व्यक्तिगत उपचार, आईबीएम का वाटसन हेल्थ, औषधि खोज, एटमोवाइज जैसे स्टार्टअप, दूरस्थ रोगी निगरानी, परिष्कृत भाषा प्रसंस्करण, पहनने योग्य स्वास्थ्य मॉनिटर उपकरण जैसे एप्पल वॉच।